पक्षी यानी कि सारस्वत व रामायण लिखने की प्रेरणा का प्रसंग। एक दिन महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर बैठे थे। तमसा नदी के घाट पर शांत सौम्य वातावरण में उन्हें एक क्रोंच पक्षी यानी कि सारस का जोड़ा दिखा। ये पक्षी हमेशा जोड़े में ही घूमते हैं, कपल। नदी के तट पर सारस पक्षी का जोड़ा अपने प्रेम प्रणय में मग्न था, यानी कि रोमांस कर रहा था। तभी एक निषाद शिकारी का तीर नर क्रोंच पक्षी को लगा और वो छटपटाकर वहीं मर गया। नर क्रोंच पक्षी के मरते ही मादा क्रोंच पक्षी फपक फपक कर रोने लगी। उसकी ये दशा देखकर महर्षि वाल्मीकि का हृदय दया व गुस्से से भर गया। उन्होंने उसी समय निषाद शिकारी को शाप देते हुए कहा, शाप यानी कि कर्स, मां निषाद प्रतिष्ठाम तुम गमा शाश्वती समाहा यत क्रौंच मिथुना देकम अवधि काम मोहितम। अर्थात, हे निषाद, तुम्हें अनंत काल तक शांति न मिले, क्योंकि तुमने प्रेम प्रणय क्रिया में लीन असावधान क्रोंच पक्षी के जोड़े में से एक की हत्या कर दी। और इस तरह महर्षि वाल्मीकि ने इस आदि काव्य रामायण का पहला श्लोक लिखा। कुछ देर बाद जब महर्षि का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने अपने द्वारा कहे गए श्लोक के अर्थ पर ध्यान किया। तब उन्हें लगा कि उन्होंने गुस्से में आकर निषाद शिकारी को व्यर्थ में ही इतना कठोर शाप दे दिया। महर्षि इसी चिंता में डूबे हुए थे कि तभी उन्हें ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए। ब्रह्मा जी के दर्शन पाकर वाल्मीकि अभिभूत हो गए, मगर उस समय भी उन्हें अपने द्वारा निषाद को दिए गए शाप की चिंता सता रही थी। ब्रह्मा जी उनकी परेशानी को समझ गए और कहने लगे कि हे मुनिवर, आप इस बारे में व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। आपके मुख से निकली ये बात एक छंद के रूप में है और ये मेरी प्रेरणा से ही निकली है। अब आप नारद मुनि के बताए अनुसार प्रभु श्री राम के चरित्र और संपूर्ण जीवन को श्लोकों के रूप में लिखिए, जिससे आने वाली मनुष्य पीढ़ी उसे पढ़ सके। इसके बाद ब्रह्मा जी की प्रेरणा और आशीर्वाद से महर्षि वाल्मीकि जी ने छंद यानी कि कविता के रूप में रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को कुल 7 कांड यानी कि चैप्टर्स में बांटा है। सबसे पहले कांड को बाल कांड कहते हैं। इसमें प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर उनके विवाह तक की कथा का वर्णन है। तो आइए प्रभु श्री राम का ध्यान कर इस आदि काव्य की मधुर यात्रा की ओर चलते हैं। चैप्टर 1, बालकांड। दोस्तों, बालकांड के पहले 7 सर्गों यानी कि सब चैप्टर्स में महर्षि वाल्मीकि ने नारद मुनि द्वारा उन्हें राम कथा का संक्षिप्त वर्णन सुनाना, क्रोंच पक्षी की कथा, रामायण को काव्य रूप में लिखने सहित अयोध्या के राजा दशरथ के राज्य का वर्णन व उनके शासनकाल के बारे में बताया गया है। बालकांड के 8वें सर्ग में महर्षि वाल्मीकि ने अयोध्या के राजा दशरथ द्वारा पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए किए गए अश्वमेध यज्ञ के बारे में बताया है। यह त्रेता युग की बात है। सरयू नदी के किनारे कौशल नाम का राज्य था, जहां इक्ष्वाकु वंश के राजा अज के पुत्र दशरथ राज करते थे। कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या नगरी हुआ करती थी, जहां राजा दशरथ अपनी 3 रानियों के साथ रहते थे। अयोध्या नगरी अपनी वास्तुकला के लिए भी जानी जाती थी। ये 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। योजन उस समय के मेजरमेंट का टूल था। अगर इसे आज के कैलकुलेशन के हिसाब से समझना हो तो एक योजन में 8 माइल्स यानी कि 8 मील होते हैं और 1 मील में 1.5 किलोमीटर